उनसे मई 2022 में मुलाकात हुई, तो चूँकि मेरी क्रिमिनल प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और उन पर फौजदारी मुकदमात बनना शुरू हुए थे, तो मैं उनकी लीगल टीम का हिस्सा बना। जितना जो है उनके साथ इंटरेक्शन होता गया, तो तब मुझे उनके ख़वास का पता चला कि ये पंजगाना नमाजी है। और मैंने हमेशा हमारी बातचीत तहज्जुद के वक्त हुआ करती थी, क्योंकि ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता था। उसमें इंटेलिजेंस की ज़हानत, मतानत और जो दो खूबियाँ हम में कामन है, वो एग्रेसिव रहता है, वो नाक पे मक्खी बैठने नहीं देता है। और दूसरी जो खूबी है वो ये है कि ख़ान साहब जो हैं वो उसको बंदों की परख बहुत ज़्यादा है। अब पहले नहीं थी। एक दफ़ा अदालत में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, अदालत में उस वक़्त वो गिरफ़्तार नहीं हुए थे, तो मैंने कहा जनाब कुछ तकलीफ़, हम 8-8 घंटे अदालत में होते थे, तो मैंने कहा कुछ सीखा, कुछ आपको कुछ चेंज आई? उसने कहा जो 70 साल में जो गुजरी है ना, और इस 1 साल ने हमारी आंखें खोल दी है, ज़िंदगी का ये रुख तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन अब जो मैं बात आपके ज़रिए पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, जेल में जाने वाला खान और बाहर निकलने वाला खान ये दो मुख्तलिफ लोग होंगे। आप यकीन करें, लास्ट टाइम मैंने ये बात कही थी, खान साहब से मैंने पूछा कि किस तरह गुजर हो रही है जेल में, अडियाला में। उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेके कहा कि जी नमाज तो ये पढ़ता है और तिलावत और बातर्जमा अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन के साथ। उन्होंने कहा कि टाइम ये मिल गया कि अब जो है अल्लाह ताला से जो कुर्बत है वो मेरी मज़ीद बढ़ी है। इनका ये मज़हबी रुख बहुत कम लोग जानते हैं। तो ख़ान जो हैं अब वो टोटली डिफरेंट है। इंतहाई उसकी सोच में इन तलखियों ने ऐसी हकीकत भर दी है कि ये जब भी बाहर आएगा, PTI के लिए भी एक डिफरेंट लीडर है और पाकिस्तान के लिए भी एक मुख्तलिफ लीडर है। क्या ये सच है कि खान साहब जेल में बड़ी लग्जरी किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं? जेल मैनुअल जिन्होंने पढ़ा है, वहाँ एक रूल है, कोई भी अवलाती या कैदी अपने खर्चे पे गोश्त भी खरीद सकता है, दूध भी खरीद सकता है, फ्रूट भी खरीद सकता है। ये हर पाकिस्तानी कर सकता है। हमने 87,000 रुपये उनके लिए अटक जेल में जमा किए थे। फिर जब यहाँ इब्तिदा में 30,000 जमा किए, फिर बकाया जो ज़रूरत होती एक तो, और वो भी वो आइटम्स आप ले सकते हैं जो मैनुअल में लिखे गए हैं। सब्ज़ी हैं, गोश्त हैं, दही है, खान दही का शौकीन है, तो शाद, तो लिहाजा ये मुर्ग़ मुसल्लम ये इतने देखें वो ना मतलब ये है कि ऐसी खुराकों की इजाज़त हैं जो जिनकी तशहीर की जा रही है, जो लिमिटेड डिस्क्राइब्ड फूड आइटम्स हैं या मील्स हैं, वो हम अपने पैसे दे के ख़रीद के स्टेट को देते हैं, जेल को देते हैं, हुकूमत को देते हैं, और उनसे हम अपनी, और वो जेल सुपरडेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने सिक्योरिटी में ख़ुद इसको बाय करें और पकाएं। ख़ान के कैदोबंद की जो सहूबतें अगर मैंने आपको बता दी कि किन किन हालात से वो गुजरा है, तो रोंगटे खड़े हो जाए पाकिस्तानियों के। इब्तदाई दौर आती इसने बिल्कुल जब अटक जेल में लेके गए ना, तो ना तकिया था, ना कोई मैट्रेस थी, नंगी ज़मीन पे उनको सुलाया गया। कीड़े मकोड़े इतने थे। खुद अगले दिन में मिला तो वो उसने कहा कि सारी रात कीड़े मकोड़े मच्छर, बल्ब जो था वो कसदन जो है 1 हफ्ता तक उस सेल में जलाए रखा गया, ताकि वो, क्योंकि आदमी जो है सोते वक्त बल्ब ऑफ करना चाहता है। बाथरूम की हालत गई गुजरी थी। तो ख़ान ने ना उनको शेव, यानी इब्तिदा में जो दाढ़ी के वो की बात हुई थी ना, वो कोई शीशा ही नहीं था जिससे वो शेव करता। ये इंतहाई गैर इंसानी रवैया था। 1 हफ्ते तक उन्होंने बर्दाश्त किया। वो जो जॉगिंग मशीन है, कहते हैं वो भी बड़ी महंगी है और वो सरकार ने उनको लेके दी है, और फिर रहने के लिए अब 8 कमरे सराउंडिंग के खाली करवा दिए गए हैं। वो मैंने केस किया था। सरकार जो है, अब क्या कहूँ मैं आपको, ये जो मशीनें हैं ट्रेडमिल, इसके लिए हमने रिट की थी, इसमें एक ये भी हमने प्रेयर मांगी थी। तो कोर्ट के हुक्म पे ये ट्रेडमिल जो है वो बनीगाला से मैंने गाड़ी भेजी बनीगाला को, और वो मंगवाई, और फिर वो बाद में उनको डिलीवर हुई। ख़ान की अपनी ये थी जो बनीगाला में पड़ी हुई थी। मुखालफिन पहले तो कहा करते थे कि खान साहब ड्रग्स लेते हैं और ये जेल में एक रात भी नहीं गुजार सकेंगे, और अब उनका कहना ये है कि जेल का अमला जो है वो
खान साहब को खुफिया तौर पे अंदर ड्रग सप्लाई कर देता है, इसलिए वो वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? जेल तो सारा उन्हीं की तहवील में है, किसी की मजाल है कि वहाँ पे चिड़िया पर मार सकें। मैं आपको बता दूँ, आपकी बात ये दुरुस्त है कि बड़ी तवक्कुआत थी कि जी ये ड्रग एडिक्शन की वजह से जो है ये घुटने टेक। जब एक हफ्ता गुजर गया तो इनको शक पड़ गया कि कहीं जेल वाले कुछ ना प्रोवाइड कर रहे हो, तो जेल वालों पे नज़र हुई, अमले तब्दील हो गए। दूसरी फिर किसी ने मशवरा दिया कि जी इनके आप यूरिन और ब्लड के टेस्ट लें, अगर इसने एक हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने, 3 महीने में कोई ड्रग ली है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका नाम तब्दील करके, खान साहब का नाम तब्दील करके किसी और फर्जी नाम से इनका यूरिन और इनके ब्लड सैंपल लिए गए। जब रिज़ल्ट आया तो 9 महीने जो है कोकेन रिफ्लेक्ट करती हैं ब्लड में। अगर 9 महीने कबल भी ली होती ना तो रिफ्लेक्ट हो जाती। वो पता चला कि ना यूरिन में है ना ब्लड में है, ये कोई ड्रग यूज़ ही नहीं करता है। तब जो है सबसे बड़ी मायूसी ये हुई है। इस वक्त बाकी सियासतदानों की निस्बत वकला कम्युनिटी खान साहब के ज़्यादा करीब है, तो क्या इन इलेक्शंस में आम सियासतदानों की बजाय वकला को ज़्यादा टिकट्स देने का इम्कान है? खान की ख्वाहिश ये नज़र आ रही है हमें पंजाब की हद तक। खान साहब ये समझते हैं कि शायद वकला जो हैं वो डट जाएंगे, और अगर हमारे उम्मीदवारों को उठाया जाने लगा तो वकला जो हैं, चूँकि उनके पीछे बार एसोसिएशन है, बार कौंसल्स हैं, फिर अदालतें भी वकला का ख़ास ख्याल करती है, वो ही उनकी ये समझ है। मेरी ज़ाती समझ ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि वकला ने कौम को भी मायूस किया है, और मेरा ख्याल है यही वक्त था कि वकला जो हैं रूल ऑफ लॉ के साथ उठ खड़े होते हैं। यही वक्त था, और ये बुनियादी काम है वकला का। बार एसोसिएशन जो हैं अपने अजला, तहसीलों, टाउन्स, बड़े शहरों में अपने लोगों के हकूक़ के